हम आज के ज़माने में सब भूल बैठे हैं, सबको भूल गए, कोई हमें याद नहीं है। हम ये है कि अपने बाप को भूल जाते हैं। एक साल बरसी करके मजलिस करके दूसरा साल जब आया तो वो बात नहीं रहती, तीसरा साल आता है तो मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ का तो कब्रिस्तान माशाल्लाह मैंने देखा है, बड़ा बेहतरीन कब्रिस्तान है और लोग जाते हैं। लेकिन ज़रा अपने हमारे इलाकों में जाके देखिए, बेटा पूछने को तैयार नहीं है जब बाप मर गया है तो 2-3 साल इधर ख़त्म हुए, इधर कब्र पे जाने को तैयार नहीं है। तो मेरा मैसेज है उन सब के लिए, जैसे करोगे वैसे भरोगे। आज बुजुर्गों की कब्रें आबाद रखोगे तो कल अल्लाह तुम्हारी कब्र आबाद रखेगा। अगर बुजुर्गों को भूल जाओगे तो जिस तरह तुम भूल गए हो इसी तरह औलाद तुम्हारी कब्रें भूल जाएगी। अली का मजहब यही बताता है कि कब्रों पे जरूर जाया करो, इसलिए कि अली के मजहब में कब्र पे जाना सुन्नत है, माविया के मजहब में कब्र पे जाना बिदअत है। तो आप तो अली वाले हैं, आप तो मौला वाले हैं, आपको भूलना नहीं है अपने बुजुर्गों को, अपने माँ बाप को, लिहाजा कब्र में काम आएंगे। बस मेरा मौजू सुन लीजिए, बड़ा आज के लिए बड़ा दिलचस्प मौजू लेके आया हूँ आपके लिए कि अली की मोहब्बत कहाँ कहाँ काम आती है। ये मेरा मौजू है, चूंकि एक अच्छे मरहूम की, एक बेहतरीन मरहूम की, एक नेक सिफत इंसान की मजलिस है तो मैं चाहता हूं कि वो चीजें आपको बता दूं। मसलन सबसे पहले तो आप सुनिए कहाँ काम आती है। देखिए, जब मरने वाला मरता है, कोई भी इंसान हो, मैं हूं, आप हैं, हम सब हैं, सबको एक दिन जाना है जवानों। ये घर जिसमें हम हैं ये 50 साल पहले भी आप ही का था क्या? जरा सोच के बताइए। 100 साल पहले, 200 साल पहले नहीं था। जिस फ्लैट में आप रह रहे हैं, खरीदा है आपने, क्या आपके दादा उसके मालिक थे? नहीं। तो इसका मतलब है 100 साल पहले किसी पे था, 200 साल पहले किसी पे था, आगे 100 साल बाद पता नहीं किसका होगा। तो इसका मतलब है दिल लगाना है तो उस चीज से लगाओ जो कल भी तुम्हारी थी। अरे तवज्जो चाहता हूं, जो आज भी तुम्हारी है और कल भी तुम्हारी रहेगी। ये जमीन किसी से वफा करने वाली नहीं है। कल मकान किसी का था, कल किसी का है, परसों किसी का हो जाएगा। तो लिहाजा ये वफादार, जमीन वफादार है, मगर ये मिल्कियत तब्दील करती रहती है। कभी मेरी मिल्कियत में, कभी आपकी मिल्कियत में, कभी इनकी मिल्कियत में। तो जो मालिक बदलती रहती हो उस पे आपको घमंड नहीं करना, उस पे आपको तकब्बुर नहीं करना, उसके बारे में आपको दिल नहीं लगाना है। अगर दिल लगाना है तो उस आखिरत से दिल लगाओ कि जो कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी होगी अगर अली वाला अमल हो तो। लेकिन अगर अली की जाती पे अमल नहीं है, अली की शख्सियती पे अमल नहीं है, तो ये तमहीद की मंजिलें थी जो मैंने आपकी खिदमत में पढ़ दी। अब मैं आपको, जब मरने वाला मरता, हम और आप सब, तो चंद चीजें हैं जो वाजिब हैं सबके ऊपर। चंद चीजें हैं। पहली चीज, जब भी आपका मरने वाला मर रहा हो, तो चाहे हॉस्पिटल में हो चाहे घर में हो, सबसे पहला काम ये करिए कि उसे किबले की तरफ लिटाइए। ये वाजिब है, ये मुस्तहब नहीं है, ये वाजिब है। यानी मरने वाले का रुख किस तरफ हो जवानों? जोर से बोलो। किबले की तरफ हो। और ये वाजिब किस पे है? हाँ बोलिए भाई। ये किलास समझिए आप, आज किलास हो रही है इंसान के मरने का सफर कब्र तक, क्या क्या उसके साथ होता है, ये समझाना बड़ा जरूरी है। सबसे पहला वाजिब इंसान के ऊपर क्या है कि जब मरने वाले का दम निकल रहा हो तो उसे क्या करें? किबला रुख लिटाएं। किबला रुख क्यों लिटाएं?
हमारे यहाँ तो ख़वातीन की ज़्यादा चलती है और मज़हब की कम चलती है। यही चलता हो रहा है आजकल कि जो औरतें कह दें वही दीन है, जो ख़वातीन कह दें वही दीन माना जाता है। इस्लाम की बात जल्दी से नहीं मानते। एक जगह किसी का दम निकल, हमने कहा भाई रूह क़िबला कर दो। कहने लगे मौलाना कैसी बातें कर रहे हैं, इसे पता चल जाएगा मैं मर रहा हूँ, इसे न करिए रूह क़िबला। अरे भाई इसे तो बहुत पहले पता चल चुका है कि मैं मरने वाला हूँ, समझ रहे? नहीं मौलाना क़िबले की तरफ ना करिए। हमने कहा सूरह यासीन पढ़ दीजिए। अरे मौलाना सूरह यासीन भी ना पढ़ दीजिए, इसे पता चल जाएगा वरना। इस्लाम ने सूरह यासीन इसलिए रखी थी कि अगर इस मरने वाले की जिंदगी है तो अल्लाह सूरह यासीन के जरिए मरज में शिफा देगा, और अगर ये मरने वाला है तो इसकी रूह आसानी से निकलेगी। मगर हमारे लोगों ने क्या कर दिया कि सूरह यासीन जिस पे भी पढ़ी वही मर गया। तो मौलाना सूरह यासीन ना पढ़वाया करो जल्दी से, इसलिए कि हमने तो जिस पे भी सूरह यासीन पढ़ी वो ही नहीं बचा कभी। तो ये कुरान के अगेंस्ट है, कुरान के खिलाफ है। और बस जुमला एक ही है, एक से तवज्जो चाहता हूं। कुरान मजीद मारने के लिए आया है, कुरान मजीद जिंदगी देने के लिए आया है। तो सूरह यासीन मारने के लिए नहीं है, सूरह यासीन जिंदगी को बढ़ाने के लिए है। जिंदगी खत्म हो गई है तो कब्र उसको मौत को आसान बनाने के लिए है। तो पहला काम है इसको किबला रुख करिए। किबला रुख करने में उसी को मजा आएगा जो जिंदगी में भी किबला रुख हुआ हो। अरे तवज्जो चाहता हूं भाई, हैं किबला रुख जिंदगी में हुआ हो, लेकिन अगर किसी ने किबला ही ना देखा जिंदगी भर, और अब तो ऐसे बड़े बड़े मौलाई भी कहलाए जाने लगे कि नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ते मगर मौलाई हैं, रोजा बिल्कुल नहीं रखते मगर मौलाई हैं, जियारत पे नहीं जाते मगर मौलाई हैं। तो मौलाई काहे के हैं भाई? मौलाई उसे नहीं कहते जो नमाज छोड़े, मौलाई उसे कहते हैं जो इबादत करे सलमान की तरह, इबादत करे अबूजर की तरह, इबादत करे कब्बर की तरह, इबादत करे हबीब की तरह, इबादत करे जॉन की तरह, इबादत करे जुहैर की तरह, इबादत करे मोहब्बत हुसैन में हुर की तरह। तो भाई आप समझ रहे हैं, मेरी कौम के जवानों नमाजों से दूर नहीं होना है। आपको मेरा नहज पता है, मैं बिला वजह खुश नहीं करता हूं किसी को, क्योंकि मेरे खुश करने से क्या हो जाएगा भाई? मेरे खुश करने से आपका कुछ होने वाला नहीं है। नमाज दीन का सुतून है, नमाज आले मोहम्मद की मीरास है, नमाज हुसैन का बचाया हुआ सजदा है। तो अगर आप नमाजी तो बनेंगे तो नमाज में किबला रुख होना पड़ता है, समझ रहे हैं आप? तो मरने वाले के लिए वाजिब क्या है कि किबला रुख लिटाओ इसे। हद यह है कि हुक्म है जब रात को सोने लगो तो किबला रुख सो। यहां भी औरतों की एक चली है बात कि जनाब किबले की तरफ रुख करके नहीं सोना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कोई सितारा बीच में आ जाए और इसका दम निकल जाए। और ये पता नहीं कहां कहां से चला हुआ भाई, समझ रहे? हमारी तरफ मशहूर है, मुझे यहाँ का नहीं पता, हमारी तरफ मशहूर है कि जो भी किबले की तरफ सोएगा कोई सितारा आता है बीच में को वो मार देता है। अरे भाई कुरान में कहीं नहीं है कि सितारा मारता है, कुरान में तो है कि मलकुल मौत मारेगा, तो सितारे से आदमी नहीं मरता। तो कहते हैं कि वो किबला रुख अगर हो गया, नहीं, इस्लाम कहता है जब लेटिए तो किबला रुख लेटिए। हो सकता है अगर रात में तुम्हारा दम निकलने वाला हो और तुम्हारे पास कोई ऐसा ना हो जो तुम्हें किबला रुख कर सके, तो तुम अपना रात ही में इंतजाम करके सो जाओ ताकि मरते वक्त रुख उधर हो जिधर अली आया है। तो किबला रुख होना। इसी तरह हराम है शरीयत में, हराम है शरीयत में आप जब लैट्रीन में जाएं रफ़े हाजत के लिए तो हराम है किबले की तरफ रुख करना। ये तो मसला पता ही होगा आपको
कि आपके लैट्रीन बाथरूम जो हैं वो किबले की तरफ रुख नहीं होते हैं, ये आपको पता है। मगर इस्लाम की इस सुन्नत को सबसे पहले जिसने मिटाया वो माविया था। खुदा की कसम, माविया ने शाम के अंदर जितने टॉयलेट बनवाए थे सारे किबले की तरफ थे, सब के सब। और ये हिस्ट्री है, मैं हिस्ट्री सुना रहा हूं आपको जवानों, हिस्ट्री है ये कि माविया ने सारे के सारे लैट्रीन बाथरूम किबले की तरफ बनवा दिए थे, इसलिए कि माविया को दुश्मनी थी किबले से। अरे तवज्जो चाहता हूं मैं, अब भी असले मसला आपकी समझ में ना आया। माविया को दुश्मनी थी अजानों से, माविया को दुश्मनी थी किबले से। अजानों से इसलिए दुश्मनी थी कि उसमें भी अली है, किबले से इसलिए दुश्मनी थी कि उसमें भी अली है। इसीलिए बिस्मिल्लाह भी नमाज में नहीं पढ़ा करता था। जब किसी ने कहा बिस्मिल्लाह क्यों छोड़ दी, कहा इसमें भी अली है। तो भाई मैं कहूंगा अगर तुझे छोड़ना ही है हर वो चीज कि जिसमें अली हो, तो कुरान भी छोड़ दे, नमाज भी छोड़ दे, इस्लाम भी छोड़ दे, रिसालत भी छोड़ दे, दावा जन्नत भी छोड़ दे, कुरान भी छोड़ दे। दुनिया की कोई शय ऐसी नहीं है कि जो इस्लाम में हो और अली ना हो। तो ये तो एक मसला मैंने आपकी खिदमत में बयान कर दिया कि वहां टॉयलेट सारे बनवाए थे। तो हमारे लिए बस मसला फिर सुन लीजिए, वाजिब क्या है जवानों? किबला रुख करना। अगर हॉस्पिटल में भी मर रहा हो ना कोई, तो अपने डॉक्टर से कहिए कि हमें चारपाई किबले की तरफ करने दें, इसलिए कि जब तक अपना मजहब किसी को नहीं बताओगे, तुम्हारे मजहब से वाकिफ कौन होगा? लेकिन अगर तुम अपना मजहब बता दोगे तो हर आदमी आपके मजहब से वाकिफ हो जाएगा। तो लिहाजा किबले की तरफ रुख करना पहला वाजिब है। उसके बाद बहुत बड़ा मसला है, इंशाअल्लाह सुनिए। जब किसी का दम निकल रहा हो तो नजिस हालत में उसके पास न जाओ, यह भी मसला है। हर मुजतहिद की तौज़ी में यह मसला मौजूद है कि जिसका दम निकल रहा हो उसके पास निजासत की हालत में ना जाओ। क्यों ना जाओ? अब इसी पे तो पूरी मजलिस है, बस क्यों ना जाओ? कहते हैं इसलिए कि ये जो मरने वाला है इसके पास कुछ पाकीज़ा शख्सियतें आई हुई हैं। अरे तवज्जो चाहता हूं जवानों में, है इसके पास कुछ पाकीज़ा शख्सियतें आई हुई हैं और ऐसे लोग आए हुए हैं कि जिनके पास निजासत की हालत में आप नहीं जा सकते। इसलिए जब आपका मरने वाला मर रहा हो तो कभी भी नजिस हालत में न जाना। हो सकता है उसके पास वो आया हो जो साहिबाने ततहीर का मालिक हो। तो समझ गए दीदो? तो लिहाजा इसे कहते हैं एहतजार। अरबी जबान में क्या कहते हैं जिसका दम निकल रहा हो? जोर से बोलिए। एहतजार। फारसी में कहते हैं जाकनी, और हैदराबाद में क्या कहते हैं जिसका दम निकल रहा है? सकरात। ये तो सकरात अरबी का लफ्ज़ है। माशाअल्लाह हैदराबाद में अरबी और फारसी के लफ्ज़ बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो सकरात, सकरातुल मौत यानी जिस वक्त मर रहा है। जाकनी यानी जिस वक्त दम निकल रहा है, उसी को तो कहते हैं एहतजार, यानी कुछ शख्सियतें इसके पास हाजिर हो गई हैं। तो पहला वाजिब है किबला रुख करिए। दूसरा वाजिब है आप निजासत की हालत में इसके पास ना आइए। तीसरा आपके लिए जरूरी है कि वहां चिराग जलाइए। चौथी चीज है कि दुश्मनी भूल जाइए। हाँ, अगर पड़ोसी से बनती भी ना हो, पड़ोसी से लड़ाई भी हो और मर रहा हो, तो आप दुश्मनी भूल जाइए और उसके यहां जाइए और इंतजाम करिए। अपने लहजे को बिल्कुल धीमा करता हूं, हदीस समझाता हूं।
आजकल के ज़माने में गुस्ल देने वाले बड़े कम हो गए हैं। नमाज से, रोज़े से, हज से, खुम्स से, ज़कात से, दीन की पाबंदी से सबसे ज़्यादा सवाब अगर किसी शय का है तो वो मरहूम के काम करने का है। ये जो गुस्ल देना है ना, इसका बड़ा सवाब है। रिवायत में मौजूद है, अगर कोई इंसान किसी मुर्दा को, किसी मुहिब्बे अली को गुस्ल दे दे, खरज मिन जुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मो, एक मोमिन को गुस्ल देते ही अल्लाह इसे गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ। जोर से बोलिए, किसका सवाब है ये? जोर से, उधर भी के वो लोग भाई, किसको? एक मोमिन को गुस्ल देने का सब। मगर कब? हाँ, कब से ही तो मसला उलझा हुआ है सारा। एक इंसान मन गस्सला मोमिनन मय्यतन, जो इंसान किसी मोमिन को गुस्ल दे दे, फकतमा व सतरा अलैह, और उसके राज को छुपा ले। राज को छुपाने का मतलब क्या है? यानी गुस्ल देने वाला अमीन हो, गुस्ल देने वाला अमानतदार हो। आप कहते हैं हमने क्या लूट लिया उसका? अमीन उसे नहीं कहते जो खाली पैसा महफूज रखे, अमीन उसे भी कहते हैं जो किसी का राज छुपा ले। मैयत में न जाने क्या क्या चीजें पैदा हो जाती हैं, किसी के खून, किसी के बदबू, किसी के निशानात। इस्लाम कहता है गुस्ल देने वाला वो हो जो मैयत का कोई राज किसी दूसरी जगह बयान न करे। मैंने तो फला की मैयत में ये देखा, मैंने तो बदबू देखी, इसलिए कि जो खयानत कर दे, ना वो कल अली वाला था ना वो आज अली वाला है। खयानत नहीं करनी है। राजदार यानी मैयत का राज छुपा ले। अमानत, अमानत में खयानत, याद रखिए, अगर आप अमानत में खयानत करते हैं तो अली से हमारा और आपका कोई राबता नहीं है। इसलिए कि अली को अबू तुराब क्यों कहते हैं? जिस तरह तुराब अमानतदार है, इसी तरह अली भी अमानतदार है। इंशाअल्लाह जवानों में से कुछ जवान तैयार हों जो गुस्ल देने के लिए तैयार रहें। बुलाए एक को, चले जाएं 10, हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे, इस तरह तैयार हो जाओ। तो ये मोमिन को गुस्ल देने का सवाब है। उसके बाद मोमिन का जनाजा चला, रिवायत में मौजूद है इसे कंधा दो, रिवायत में मौजूद है इसे छोड़ के आओ वहां तक, रिवायत में मौजूद है दफन तक इसके साथ रहो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ करेगा। अब आप कब्र के अंदर लिटा दिए गए। सुनिए, देखिए कहां काम आए अली, कब्र में लिटा दिए गए। जैसे ही कब्र में लेटे तो मौला अली तो आएंगे सबकी कब्र में। आप ये ना समझेगा हमारी आएंगे बस, मोमिन की, मुनाफिक की, काफिर की, मौलाई की, अली तो आएंगे सबकी में। हसन और हुसैन आएंगे सिर्फ हमारी में। ये रिवायत है बाकायदा। अब आप कहेंगे वो क्यों? अब मैं देखिए वजह बता देता हूं। मौला अली सबकी में इसलिए आएंगे, किसी की टेंशन घटाने आएंगे अब मैंने तो जुमला कह दिया, और किसी की टेंशन बढ़ाने आएंगे। मतन मुफ्ती की कब्र में आएंगे, अरे तुम यहां भी आ गए। मुल्ला की कब्र में आएंगे जिनके अली हजम नहीं होता था, आए तो किसी का बीपी घटाने आएंगे, किसी का बढ़ाने आएंगे। मौला अली तो सबके में आएंगे, लेकिन वो जो आएंगे हसन हुसैन, मगर ये बाद में आएंगे। रिवायत में मौजूद है पहले काम आएगी मोहब्बत।
अब वो मोहब्बत सुनिए, क्या है रिवायत सुन लीजिए। कहते जैसे ही मुझे कब्र में लिटाया जाएगा तो एक अजाब आया मेरी पांती की तरफ से। छठे इमाम फरमाते हैं एक अजाब आया पांती की तरफ से। हमने और आपने पैर सकुड़ लिया ऐसे ही। अभी अजाब आया ही था कि एक नूर निकल के आया, पांती की तरफ खड़ा हो गया। फिर ये अजाब चला गया सराहने की तरफ, सर पे अजाब आया, सर पे अजाब आया तो फिर एक नूर सर पे खड़ा हो गया। फिर मेरे दाहिनी तरफ से अजाब आएगा तो फिर एक नूर दाहिनी तरफ खड़ा हो जाएगा। फिर एक नूर, एक अजाब आएगा बाईं तरफ से। अब आप कभी यूं कर रहे हैं, कभी यूं कर रहे हैं, कभी यूं, कभी यूं, चार। कहते हैं फिर पूरा अजाब इकट्ठा होके आएगा सीने पर। सीने पे मेरा और आपका दम घुटने लगेगा। अब ये मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ छठे इमाम की। हम मरने वाले का दम सा घुटने लगेगा, अरे मतलब ये अजाब आ रहा है। जैसे ही अजाब आएगा पूरी सख्ती के साथ, एक नूर आएगा बड़ी शिद्दत के साथ, और इस नूर की रोशनी ऐसी होगी कि कब्र से लेके आसमान तक नूर ही नूर आ जाएगा और सारा अजाब कब्र से भाग जाएगा। अब ये नूर पूछेगा उनसे जो दाहिनी तरफ हैं, तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है। जब अजाब आ रहा था तू कौन था। जो सर की तरफ था उससे पूछा तू कौन है। कहा मैं इसकी वो नमाज हूं जो विलायत के साथ पढ़ी थी। पैरों की तरफ वाला कहेगा मैं इसका रोजा हूं, एक कहेगा मैं इसका हज हूं, एक कहेगा मैं इसका खुम्स हूं। फिर ये सारे मिलके पूछेंगे, कहने लगे हमने अजाब को भगा तो दिया था, लेकिन एक तरफ से भगाया दूसरी तरफ से आ गया, दूसरी तरफ से भगाया तीसरी तरफ से आ गया, तीसरी तरफ से भगाया चौथी तरफ से आ गया। ये बता तू कौन है। भाई सुन लो मेरे जवानों और शहरे अज़ा के जवानों, सारी चारों नूर मिलके पूछेंगे आखिर तू कौन है कि तेरी ताकत हम में सबसे ज्यादा है। और जैसे ही तू आया तो अब कब्र में अजाब ही ना बचा। तो उस नूर ने सीने से आके कहा मैं वो हूं, अगर मैं ना आता तो तुम्हारा कोई फायदा ना होता। मैं तो समझ रहा था मजमा समझ गया है, यानी अगर मैं ना आता तो तुम दाखिल नहीं हो सकते थे। कहा ये तो बता तो तू कौन है। कहा मैं इसके सीने की विलायत अली हो।